हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल में। जैसा कि मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ किसी भी बिलियन का पीएच मान। तो किसी भी बिलियन का पीएच मान कैसे निकालेंगे हम? तो उसे तो हम निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना है कि बिलियन का कि बिलियन अम्लीय क्षारीय, ये मेरा पीएच क्या है। पीएच एक सूचक शब्द है, पीएच एक स्केल है जो यह बताता है कि बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है। तो पीएच आया कहाँ से? तो पीएच को थैलोफेटा के लाइकेन पौधे से पीएच को निकाला गया। ये पीएच जो है, पीएच स्केल, उसे थैलोफेटा के लाइकेन पौधे से निकाला गया, पौधे से निकाला गया। ये पीएच को थैलोफेटा के लाइकेन पौधे से निकाला गया। और पीएच किसी बिलियन का अम्लीय या क्षारीय गुण को बताता है कि बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच स्केल ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो आप देखिए कि ये अम्ल कब होगा और भस्म कब होगा। तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक ये मेरा अम्लीय श्रेणी में आता है। उसके बाद 7 मेरा उदासीन आ जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये मेरा भस्मीय आता है। तो जो जितना कम रहेगा उतना ही वो अधिक अम्लीय होगा। तो हम कह सकते हैं इधर से जैसे जैसे इधर आएंगे, इधर से जैसे जैसे इधर आएंगे, इधर से जैसे जैसे इधर आएंगे, अम्लीयता बढ़ सकता है। अम्लीयता बढ़ता है। यहां से इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा क्योंकि यहां मान कम हो रहा। और जो जितना कम आएगा, जो जितना इस साइड रहेगा, वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। अम्लीयता का मान बढ़ता है। उसी प्रकार अगर जो आप इधर से आइएगा तो आप यहां से इधर आइएगा तो क्षारीयता का मान बढ़ता है। क्षारीयता का मान बढ़ता है। अगर जो आप यहां से यहां आइएगा तो क्षारीयता का मान बढ़ता, अर्थात ये 8 और 9 में अधिक क्षारीय कौन होगा? 8 होगा। तो जो जितना इधर होगा वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। उसी प्रकार यहां भी 1 और 2 में कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो 1 होगा। अर्थात जो इधर जितना रहेगा उतना ही अधिक अम्लीय होगा। इसी के विपरीत आप अगर जो ऐसे जाइएगा उल्टा तो अम्लीयता घटेगा, क्योंकि उल्टा आप जा रहे हैं। उसी प्रकार आप इसी को उल्टा में भी ले सकते हैं। इधर से इधर जाइएगा तो क्षारीयता घटेगा, क्योंकि आप दूर जा रहे हैं तो क्षारीयता घटेगा। और ये मेरा उदासीन होता है, ये मेरा 7 उदासीन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे किसी भी विलयन का सांद्रण दिया रहेगा और उसका हम पीएच मान निकालेंगे। जैसे अब उसका सूत्र क्या होता है पहले पीएच का? तो किसी भी विलयन में पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघु गुणक का ऋणात्मक होता। तो सर्वप्रथम आप पहले परिभाषा लिखिए। किसी भी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन प्लस उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन प्लस के सांद्रण के उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघु गुणक
का ऋणात्मक मान होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप हम सूत्र बताएंगे किसी भी बिलियन का पीएच मान, तो पहले आप पीएच लिख लीजिए। आप पहले पीएच लिख लिए, ठीक, पीएच लिख लिए। किसी भी बिलियन का पीएच मान, उसमें उपस्थित थी हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण आप ले लीजिए। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघु गुणक का, के लघु गुणक, के मिस गुना, के लघु गुणक का ऋणात्मक होता, तो माइनस लोग दे दीजिए, लघु गुणक का ऋणात्मक बोल रहा। तो ये मेरा सूत्र बन गया, पीएच बराबर माइनस लोग H प्लस हाइड्रोजन। ये तो एक सूत्र होता है, लेकिन इसके अलावे अगर जो पीएच दिया रहेगा और आपसे सांद्रण ये पूछ दिया जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसमें एक सूत्र होता है कि सांद्रण बराबर अर्थात H प्लस आयन बराबर होता है ये 10 पे पावर माइनस पीएच। ये सूत्र आप याद रखिए, ये सूत्र आप याद रखिए, माइनस लोग H प्लस आयन, ठीक। तो अब कहता है कि जल का पीएच मान निकालिए। तो जल का पीएच मान निकालने के लिए उसमें जल का सांद्रण दिया रहता है, तो जल का सांद्रण होता है, जल का सांद्रण कितना होता है? तो जल का सांद्रण होता है, जल का सांद्रण H प्लस बराबर 1 गुने 10 पे पावर माइनस 7 होता है, न्यूटन बोल सकते हैं। तो ये सांद्रण दिया है और ये मेरा पीएच पूछ रहा है, तो इसमें लगाएंगे पीएच बराबर माइनस लोग सांद्रण के जगह पे सांद्रण लिख देंगे 1 गुने 10 पे पावर माइनस 7, ये लिख दिए, ठीक। अब इसे आप तोड़िए कि पीएच बराबर माइनस को बाहर में रहने दीजिए और उसके बाद लोग को अंदर ले जाए। लोग क्या 10 पे पावर माइनस 7 लिख सकते हैं इसे? तो आपने एक सूत्र आप भी तो नहीं पढ़िएगा, लेकिन इंटर में आप जाइएगा तो समाकलन और अवकलन में एक सूत्र का प्रयोग होता है, लोग m पे पावर n बराबर होता है n log m, लोग m पे पावर n, तो n log m। तो आप देखिए यहां पर क्या हम उसी प्रकार कर सकते हैं? क्या उसी प्रकार कर सकते हैं? चलिए इस साइड कर देते हैं, इस साइड लिख देते हैं बराबर। तो आप देखें माइनस बाहर में छोड़ दिए, माइनस बाहर में छोड़ दिए, उसके बाद लोग m पे पावर n है तो n log m लिख सकते हैं, तो ये माइनस 7 log 10, ये मेरा हो गया माइनस 7 log 10। ये माइनस 7 आगे हो गया चूंकि ये n के स्थान पे और ये m के स्थान पर, तो ये n आगे आ गया और log m यानी log 10 हो गया। तो ये माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा 7, और आप जानते हैं कि log 10 का मान 1 होता है, तो ये माइनस गुने माइनस 7 और log 10 का मान 1 होता है, तो आप जानते हैं ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका अंतर 7 हो जाएगा, आंसर 7 होगा। तो आप जानते हैं कि जल का पीएच मान 7 होता है, जल उदासीन होता है। उसी प्रकार और भी मैं अगला उदाहरण ले सकता हूं कि अच्छा इस सूत्र लिख देते हैं, log m पे पावर n बराबर n log m। तो अब अगला कहता है क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन की सांद्रता 1 गुने 10 पे पावर माइनस 6 है, तो इसका पीएच मान निकालें। तो सर्वप्रथम आप देखिए HCl में H प्लस की सांद्रता दिया है 1 गुने 10 पे पावर माइनस 6, तो क्या सूत्र लगा सकते हैं हम? पीएच बराबर माइनस लोग H प्लस हाइड्रोजन लगा दो, यहीं पे लिख दो बराबर में, तो माइनस लोग रहने दीजिए, ठीक। अब ये लिखिए आप
कि सांद्रण की जगह 1 गुने 10 पे पावर माइनस 6 है। तो आप जानते हैं कि माइनस बाहर छोड़ देंगे लोग को, लोग 10 पे पावर माइनस 6, तो यहाँ भी नियम फॉलो हो रहा है, लोग m पे पावर n, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस गुने माइनस 6, चूंकि 6 आगे आएगा ब्रैकेट टूटेगा n के जगह पर, तो n log m। आप जानते हैं log 10 का मान 1 होता है, तो ये माइनस गुने माइनस प्लस, तो इसका 6 हो जाएगा। तो इससे अब इसका 6 आया pH मान। अब ये क्या बोलता है, बिलियन क्या है, तो बिलियन आप जान रहे हैं कि बिलियन 6 है, तो बिलियन अम्लीय है, और ऐसे भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय ही होता है, तो ये अम्लीय है। उसी प्रकार अगला उदाहरण और भी आया है, एगो क्वेश्चन कहता है कि H2SO4 में H2SO4 में H प्लस की सांद्रता 1 गुने 10 पे पावर माइनस 4 है, तो क्या बैठाकर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो pH बराबर माइनस लोग, ये तो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम बैठा देते हैं, सूत्र तो आपके सामने है। तो माइनस लोग सांद्रण क्या दिया हुआ है H2SO4 का, तो 1 गुने 10 पे पावर माइनस 4 दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि ये माइनस को बाहर में रहने दीजिए, लोग 10 पे पावर माइनस 4, तो लोग m पे पावर n, तो यहाँ हो जाएगा बराबर माइनस गुने माइनस, यहाँ पे 4 हो जाएगा, लोग 10 हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस गुने प्लस हो जाएगा, लोग 10 का मान 1 होता है, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर। तो इससे यह भी साबित होता है कि H2SO4 अम्लीय है। उसी प्रकार आप और भी ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, जितना मन हो उतना ले सकते हैं। तो ये तो आप बोले आप अम्ल को बना दिए, लेकिन अब भस्म वाला pH मान हम कैसे निकालेंगे? तो भस्म वाला pH मान निकालने के लिए आपको एक चीज जानना बहुत ही आवश्यक है, भस्म वाला pH मान निकालने के। अगर जो आप भस्म का pH मान इस लोग विधि से निकाल लेते हैं, इस pH मान को निकालने के बाद आपको 14 से घटाना, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस रहता है, ये OH माइनस होने के कारण, चूंकि भस्म जल में घुलकर OH माइनस देता, जिसके कारण इसका जो pH मान निकलता है, उसका pH मान 14 से घटाने पर इसका ओरिजिनल pH मान निकलता है। अर्थात भस्म के लिए हम कह सकते हैं कि भस्म के लिए pH बराबर 14 माइनस pH बराबर ओरिजिनल pH, ये हो सकता। तो अब एक आगो भस्म ले लीजिए, तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस का सांद्रण 1 गुने 10 पे पावर माइनस 2 है। तो बिलियन है क्या, बिलियन क्या है, तो बिलियन NaOH में OH का सांद्रण बराबर, OH का सांद्रण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, तो 1 गुने 10 पे पावर माइनस 2 दिया हुआ। तो pH निकालिए इसका, तो माइनस लोग, उसके बाद लोग हाइड्रोजन आयन OH आयन, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे भस्म का बना रहे हैं, तो यहाँ पे OH हो जाएगा, तो OH लिख दे, या तो डायरेक्ट इसी को बैठा देते हैं, तो 1 गुने 10 पे पावर माइनस 2। तो आप जान रहे हैं pH इसका क्या हो जाएगा, माइनस लोग, नहीं लोग अंदर हो जाएगा, तो लोग अंदर हो जाएगा, लोग 10 पे पावर माइनस 2। तो यहाँ भी नियम फॉलो कर रहा है, लोग m पे पावर n, तो ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा, चूंकि n log m 2 log 10 का मान 1, तो प्लस प्लस खत्म 2। अब ये 2 को आप 14 में से घटा दीजिए, तो 14 माइनस pH अर्थात 14 माइनस 2 बराबर 12, यही मेरा ओरिजिनल pH है। भस्म का निकालिएगा, भस्म में ये प्रक्रिया आपको करना है। अब इस प्रकार क्वेश्चन रहे कि किसी बिलियन का pH मान, किसी बिलियन का pH मान अगर जो दिया रहे, तो क्या दिया रहेगा कि दिया हुआ है H3PO4 का pH मान बराबर, ये 4 दिया हुआ है, H3PO4 का pH मान 4 दिया हुआ,
तो सांद्रण H बराबर वाट। तो सांद्रण H बराबर लिखिए, मैंने सूत्र बताया था 10 पे पावर माइनस pH। देखिए सांद्रण H बराबर 10 पे पावर माइनस pH, तो सिर्फ 10 पे पावर जो माइनस है pH वही कर दीजिए, तो इसका जो सांद्रण यही हो जाएगा, इसका ये सांद्रण हो गया। इसी सांद्रण को हम लोग लिखते हैं 1 गुने 10 पे पावर माइनस 4, वही हुआ। तो इस प्रकार आप जो है विलयन को pH मान, किसी भी विलयन का pH मान निकाल सकते हैं। pH मान आप किसी भी विलयन का निकाल सकते हैं, बशर्ते उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। ये 3 सूत्र है जो इसमें लागू होता है, एक तो माइनस लोग H हाइड्रोजन, और एक H प्लस सांद्रण बराबर 10 पे पावर माइनस pH, और एक log m पे पावर n log m। आप ये तो समझ लिए होंगे, ये सब आप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि अम्ल और भस्म में pH मान कैसे निकालें किसी भी विलयन का। तो जब तक ना उसका सांद्रण दिया रहेगा उसका pH मान निकलेगा ही नहीं, एक ना एक चीज को दिया हुआ रहना चाहिए।